हफीज़ को नुमाइंदे हैं अमीन हफीज़, हमें लाहौर से ज्वाइन, अच्छा हैदराबाद से पहले नईम हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नईम से बात कर रहे थे। अली नईम, ये हादसा पहले तो बताएं कि कैसे पेश आया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे तो इसे इंसानी गफलत का नतीजा करार दे रहे हैं, तो आपकी क्या मालूमात है, हुआ क्या? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कराची से पंजाब जाने वाली जिना एक्सप्रेस अप ट्रैक के ऊपर ही पहले से मौजूद मालगाड़ी से पीछे से अकब से जो है वो जाके टकराई है। उमूमन ऐसा नहीं होता है, जो हमने अब तक यहाँ पे मालूमात की है। ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर नस्ब हैं, और ऑटोमेटिक सिग्नल्स जो हैं उसके तहत ही जो है वो रेलवे का ट्रैफिक जो है वो रवा दवा होता है। ऐसे में ये हमने जो मालूमात की है उसके अंदर जो टेक्निकल जो है वो फॉल्ट वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, और जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी ह्यूमन एरर को ही जाहिर किया गया है कि ड्राइवर ने जो है वो सिग्नल को नज़रअंदाज किया है, सिग्नल क्रॉस किया है, और जो अप ट्रैक पर पहले से मौजूद जो मालगाड़ी थी उस पर अकब से जाके ये जिना एक्सप्रेस टकराई है, जिसके नतीजे में जो जिना एक्सप्रेस के में जो ड्राइवर्स बैठे हुए थे, जिसके अंदर असिस्टेंट ड्राइवर्स भी हैं, ये 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। उनकी लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के बाद जो है वो अप एंड डाउन ट्रैक के ऊपर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया था, जिसके बाद डाउन ट्रैक से जो है वो रेलवे ट्रैफिक को बहाल किया गया 4 घंटे बाद, लेकिन जो अप ट्रैक है वो 13 घंटों के बाद आज सुबह जो है उसको बहाल किया गया, जिसके बाद से अब ट्रेनें जो हैं वो अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवां होना शुरू हो गई हैं। मजमूई तौर पर जितनी भी अली नईम तो हमें अपडेट कर रहे हैं। अली नईम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अमीन हफीज़ ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, खासी गहरी नज़र है इनके रेलवे के मामलात पर। अमीन, ये बताइएगा, जिना एक्सप्रेस बड़ी बात करते हैं इसकी शेख रशीद साहब भी कि भाई जहाज़ जैसी सहूलत ट्रेन में कम पैसों में आपको जिना एक्सप्रेस में मिल रही है, खाना भी मिलता है, वाईफाई और दीगर सहूलियात भी हैं, लेकिन अगर आपकी जान ही महफूज नहीं है तो फिर ऐसी सहूलियात का क्या करना? जी अब्दुल्ला, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शेख रशीद साहब ने ये जो जिना एक्सप्रेस ट्रेन लाए और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम से ये ट्रेन मंसूब की गई। कहा गया कि पाकिस्तान रेलवे की तारीख की ये एक प्राइम ट्रेन होगी, VVIP ट्रेन होगी, और इस ट्रेन के साथ जो हशर हो रहा है आप देखें कि इसकी शुरू में जो बोगियाँ लगाई गई, पुरानी बोगियों को सुर्खी पाउडर लगा के ब्यूटी पार्लर से निकाल के अच्छे से कपड़े पहना के उसको ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया। अब ये बूढ़ी औरत, बूढ़ा जो ट्रैक था, बूढ़ी जो मुसाफिर कोचेस थी, ये ड्रेल होनी शुरू हो गई। शेख साहब को इसका ख्याल नहीं आया, उनको शौक है बस मैं ट्रेनें चलाऊं। पिछली दफ़ा भी वजारत में आए, सारा जोर ट्रेनें चलाने, वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान से इफ्तिताह कराने। अब भी सेम उसी सोच के साथ शेख साहब काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, शेख साहब ट्रेनें चलाएं, लेकिन देखिए अगर आपके घर में सिंगल फेस का वो बिजली का मीटर लगा हुआ है तो अपने घर में 2-2 टन के 6 एयर कंडीशन तो ना लगाए ना। वो 6 एयर कंडीशन नहीं चलेंगे कि सिंगल फेस का मीटर लगा हुआ है। बिजली का जो मीटर है वो उड़ जाएगा जब आप उस पे इतने AC चलाएंगे। शेख साहब को ये बात समझ नहीं आती। जब हम भी सवाल करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शेख साहब हमें डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं मैंने 40 ट्रेनें चलानी है, चला के दिखाऊंगा, भले पीछे 2 उलट जाएं, 2 गिर जाएं, उनमें आग लग जाए, वो आपस में। मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला साहब, एक बात ज़हन में रखें, रेलवे की तारीख में मुझे 36 साल हो गए रेलवे एक्टिविटी कवर करते हुए, एक ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाए, ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इतनी बड़ी गलती होती है, शर्म आनी चाहिए रेलवे के ऑफिसर्स को। और मैं शर्म तो नहीं कहता, वफाकी वजीर रेलवे साहब को भी अपनी सफ़े दुरुस्त करनी चाहिए, अपनी सोच दुरुस्त करनी चाहिए। जब ट्रेन के साथ ट्रेन टकराए, ये जब सिस्टम नहीं है तो फिर सिस्टम की कैपेसिटी के मुताबिक ही उस पर ट्रेनें चलाई जाएं। अली नईम भी हमारे साथ बिल्कुल जी। अली नईम, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, अब ये आप ही तस्दीक कर सकते हैं ऐसा है कि नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले भी गोलाई मोड़ पर हादसात होते रहे हैं और यहाँ मकान और बाड़े बने हुए हैं, जिससे ट्रेन ड्राइवर्स के लिए हद निगाह जितने वो देख सकते हैं वो बहुत थोड़ी हो जाती है, तो ज़्यादा देर तक, दूर तक एटलीस्ट उनका वो विजन नहीं होता। तो क्या ये भी एक वजह है कि हादसे होते रहते हैं, या और ख़ासतौर पे इस हादसे की?
जी बिल्कुल, हैदराबाद के अंदर यहाँ पर आप जो मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ से ये ट्रेन की जो है यहाँ से मोड़ है और भी देख सकते हैं कि ट्रैक के बिल्कुल ही साथ जो है ये बिल्कुल आबादी है, बिल्कुल साथ। हालांकि होना ये चाहिए कि ट्रैक से जो है ये 60 फुट जो है ये इससे दूर जो है वो आबादी होनी चाहिए, लेकिन ये सारी इंक्रोचमेंट हो चुकी है। ये रेलवे हुकाम की जो है वो मिली भगत के साथ के ज़रिए जो है ये यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा किया जाएगा रेलवे ट्रैक के जो अतराफ़ में है। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये जो कल हादसा हुआ था, खुदा न खास्ता अगर ये जो बोगियां हैं ये इस आबादी के ऊपर, ये जो मकान बने हुए हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं, इनके ऊपर अगर गिर जाती तो बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता था। इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि जो ट्रैक के हवाले से अमीन हफीज़ साहब ने बात की, तो हैदराबाद के अतराफ़ में ये भुलारी का एरिया हो, हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही जो डेथा का एरिया है, हैदराबाद के जो गिरदो नवा के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर उमूमन जो हैं वो जो ट्रेन है वो डीरेल हो चुकी हैं। ऐसा एक नहीं कई हादसात हो चुके हैं और जाहिर है कई मरतबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की किसी ने कोशिश नहीं की है। अमीन ये बताइएगा, अभी हमें अली नईम बता रहे थे, दिखा रहे थे, इनफैक्ट हम हैरान रह गए क्योंकि जो आबादी है, जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो मकानात हैं और रेलवे ट्रैक के दरमियान ऐसा लग रहा था कोई फासला है ही नहीं, नेक्स्ट टू ईच अदर। कराची में सूरत हाल देखें तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रेलवे की जमीन पर जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाए। हैदराबाद की हम सूरत हाल देख के लिटरली हैरान रह गए हैं। तो वजीर साहब की तवज्जो सिर्फ ट्रेनें चलाने पर है या इन इशूज पर भी है कोई नजर करम उनकी? जी अब्दुल्ला साहब, जहाँ तक तो तजावज़ात की बात है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान रेलवे के बेशतर ट्रैक पे बिल्कुल ट्रैक के साथ आबादियाँ बनी हुई हैं और ये इतनी ख़तरनाक बात है। हम हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं तमाम रिपोर्टर्स कि इन आबादियों को रेलवे ट्रैक से दूर किया जाए। ये तजावज़ात के माध्यम में आती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रेलवे को ऑर्डर करती है तो रेलवे एकदम उठती है, जोश आता है। शेर रशीद साहब को भी अब जोश आ गया कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तजावज़ात ख़त्म करें और कराची सर्कुलर रेलवे चलाएं। रेलवे वजीर शेर रशीद साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया, तजावज़ात ख़त्म की और कराची सर्कुलर रेलवे के लिए ट्रैक क्लियर किया। अब्दुल्ला साहब, ये एक छोटी बात है ट्रैक को तजावज़ात से पाक करना। मैं आपको बताऊं, ये जो कल हादसा हुआ है, आप इसकी छोटी सी बारीक बीनी सुने तो आपको अंदाजा होगा कि इस हादसे में ये जो रेलवे के ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और उसमें फालतू में बैठा हुआ, ये देखना, कहते हैं शेर रशीद साहब कहते हैं ट्रेन में बगैर टिकट सफर करने वालों को ये कर देंगे, उल्टा लटका देंगे, थानों में बंद कर देंगे। मुझे ये बताएं कि रेलवे का इंजन ड्राइवर अपने इंजन के अंदर एक पुराना रिटायर्ड रेलवे इंजन ड्राइवर बिठाता है और एक उसका दोस्त बिठाता है। मुझे ये बताएं कि रेलवे इंजन ड्राइवर अपने इंजन में दो गैर जरूरी अफराद क्यों बिठाता है? इतना बड़ी नेग्लिजेंस है। अब जब दो इंसान गैर जरूरी इंजन के अंदर बैठे हुए हैं, ये भी हो सकता है वो कप्पे लगा रहे होंगे, ये भी हो सकता है कि इंजन ड्राइवर उनको चाय बिस्कुट खिला रहा हो। और ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मालगाड़ी हैदराबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल क्रॉस करके होम सिग्नल, मतलब बिल्कुल स्टेशन के अंदर लूप लाइन पर जा रही थी। मेन ट्रैक से बेशतर गाड़ी खत्म हो चुकी थी। अभी 2-3 मालगाड़ी के डिब्बे मेन ट्रैक पर थे, बाकी सारी मालगाड़ी लूप लाइन पर चली गई थी। जब ये मेन ट्रैक क्लियर नहीं था तो मेरा सवाल ये है शेर रशीद साहब से और मोहतरम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से कि पीछे जो जिना एक्सप्रेस आ रही थी उसको ग्रीन सिग्नल किसने दे दिया? तो ये तो रेड होना चाहिए था। किसी ने अगर ये जिम्मेदारी कोई ले रहा है अमीन हफीज, कोई बर्तारफी, ह्यूमन एरर तो कह दिया गया है, लेकिन वाकई पीपल शुड बी पुट टू टास्क कि ये हुआ क्या है। हुमा एक मिनट बात सुने, हुमा एक मिनट बात सुने। मैं ये बता रहा हूं, इस ट्रेन ड्राइवर चूंकि ये फोत हो गया, उसके साथ असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर था वो भी फोत हो गया, जो आपके मेन गवाह थे वो तो फोत हो गए, शहीद हो गए दौरान ड्यूटी। अब ये सारा मलबा जिना एक्सप्रेस के ट्रेन ड्राइवर पे डाल दिया गया, बेचारा मर गया। और उसको कहा जा रहा है कि उसने 2 मुसाफिर गैर ज़रूरी बंदे बिठाए हुए थे और बिला बगैर टिकट के बिठाए हुए थे और वो उसकी वजह से वो गप्पे लगा रहे थे। मैं कहता हूँ अगर आने वाली तहकीकात में ये साबित हो गया कि सिग्नल रेड नहीं था, ग्रीन था, तो कौन जिम्मेदार हुआ? बिल्कुल, इसका तो मतलब ये हुआ कि ये
बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीन हफीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें डिटेल्स दिए और भी हमें बता रहे थे कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली अभी तो तहकीकात होनी है, लेकिन ये डेफिनेटली एक्स्ट्रा लोगों को बिठा लेना। आपको पता है कि जहाज़ों के बारे में जब एयरलाइंस अब आफ्टर इतने ज़्यादा हादसे हो गए हैं, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एकदम से अवेयर हो गई है कि क्या करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या नहीं। तो वहाँ आप एक एक्स्ट्रा बंदा, मतलब कॉकपिट के आप नज़दीक नहीं जा सकते जहाँ पायलट बैठा होता है। वो उस एरिया में अब्दुल्ला, आपको पता है जो टॉयलेट्स होते हैं ना, वो उनको भी बंद कर दिया जाता है कि उसके नजदीक ना आप जा सकें। तो फिर ट्रेनों को भी आप उसी तरह ट्रीट करें, खास तौर पे प्रमोट अगर इस तरह किया जा रहा है कि दीज आर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन में हुमा इंजन में ड्राइवर के साथ किसी और का बैठना तो दरकिनार, आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है आप यहाँ क्या करने आए हैं। आपके हाथ में अगर बैग है तो उसमें क्या है, आपने असलहा तो साथ नहीं रखा हुआ, आप वॉक थ्रू गेट से जाएं। कराची रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं, कैंट कराची रेलवे स्टेशन, या वॉक थ्रू गेट से ना जाएं। वहां जो बैठा हुआ अमला है, अहलकार हैं, वो सो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दावत देने के मुतरादिफ है कि कोई भी हादसा या तो कोई कर दे खुदा न खास्ता या हो जाए। मतलब है कि इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मैंने अपनी आंखों से मुजाहिरा देखा है कि वहां पे तो एक जमाने में प्लेटफॉर्म टिकट होता था, वो भी ना लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भी अगर आप ट्रेन पे नहीं ट्रैवल कर रहे, एनीबडी कैन वॉक इनटू द रेलवे स्टेशन। ट्रेन तक जा सकता है, मुसाफिरों के बीच में खड़ा हो सकता है, अपने साथ कुछ भी लेके जा सकता है, उसे कोई रोकने टोकने या चेक करने वाला है नहीं। वॉक थ्रू गेट भी ये जो लगा हुआ है उसके साथ 2 दरवाजे वैसे ही खुले हुए हैं, उसमें से आप ऐसे गुजर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि रेलवेज को आप प्लीज, आप एयरलाइंस जिस तरह ट्रीट करते हैं ना एयरपोर्ट्स को, और जब जहाज आ रहे होते जा रहे हैं उस तरह ट्रीट करना शुरू कर दें, बिकॉज अदरवाइज लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं। जब उनको पता हो ना कि ऊपर से भी ये बात नहीं आ रही और कोई इतना ज्यादा बॉदर्ड नहीं है, तो लोग भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं। एक्सेप्ट कि इधर क्या हुआ जिन्ना एक्सप्रेस में, वेदर वो लाइट रेड थी ग्रीन थी क्या है वो भी पता चल जाएगा, ह्यूमन एरर और आपने सोचा है कि कितनी बड़ी तादाद आवाम की रेलवे स्टेशन पर मौजूद होती है और रेलवे से सफर करती है। खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, तो बराए मेहरबानी इस निज़ाम को बेहतर करें।